नौ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का 8वां त्रिवार्षिक व 22वां वार्षिक अधिवेशन आगरा में संपन्न हुआ, जिसमें पिछले वर्षों का लेखा जोखा महामंत्री कामरेड आर.डी. यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको उपस्थित रेल कामगारों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। अधिवेशन के दौरान केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा को केंद्रीय अध्यक्ष, आर.डी. यादव को महामंत्री, आर.के. पाठक को केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, विजय वी सिंह तथा मनीष कुमार सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना गया। अधिवेशन में 8वें वेतन आयोग का गठन करना, रनिंग स्टाफ का किलोमीटर भत्ता की बढ़ी हुई दर से एरियर सहित भुगतान शीघ्र करने, यूपीएस की विसंगतियों को दूर करने आदि की समस्याओं के समाधान शीघ्र करने की मांग की गई। अधिवेशन में प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी, मंडल मंत्री डी.एस. यादव, झांसी मंडल अध्यक्ष भावेश सिंह, मंडल मंत्री अमर सिंह, हेडक्वार्टर मंडल के मंडल अध्यक्ष एस.पी. यादव, मंडल मंत्री एस.के. सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय नेता शिव गोपाल मिश्रा व आर.डी. यादव का रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। 9 सेंट्रल रेल मेंस यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन आगरा के मंडल मंत्री सुकेश यादव व मंडल अध्यक्ष विजय सिंह मीना की टीम द्वारा आगरा में कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेंस यूनियन की सबसे बड़ी उपलब्धि लाइन रनिंग शाखा में नए कार्यालय का उद्घाटन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा व एनसीआर के महामंत्री आर.डी. यादव द्वारा किया गया। अधिवेशन में हजारों डेलीगेट सदस्य पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा 8वें वेतन आयोग के साथ साथ रनिंग व रेल कर्मचारियों की समाधान हेतु एक ठोस रणनीति पर विचार किया गया। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा व एनसीआर के महामंत्री आर.डी. यादव ने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बताएं सब उठाए हुए हैं। हम लोगों ने कहा है कि रनिंग स्टाफ को आप वंदे भारत, अमृत भारत सारी ट्रेनें जो है 4200 में चलवा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको निश्चित तौर पर उन्हें 4600 का ग्रेड पे देना होगा और सीएलआई को 4800 का ग्रेड पे देना होगा। इसका फैसला आपको करना ही ट्रैकमैन साथियों को 4200 का ग्रेड पे, पॉइंट्समैन को 4200 का ग्रेड पे, ये हमारी डिमांड है और हमें पूरी विश्वास है कि उनको भी इसका भुगतान जो है उनको करना पड़ेगा और 4200 का ग्रेड पे मिलना पड़ेगा। हमने टेक्नीशियन साथियों के लिए भी जो 4200 में जो है वो टर्मिनल ग्रेड है उसकी 4600 की मांग की है, क्योंकि अगर सुपरवाइजरों को एसएससीज को 4800-5400 मिलता है तो टेक्नीशियन को 4600 मिलना ही चाहिए। ये भी हम लोगों ने डिमांड कर दी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो सवाल है हमारा ड्यूटी आवर्स का, ये इस पर हम लोगों ने कमेटी बैठवाई थी और हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन है कि हमें जो है वो सेफ्टी कैटेगरीज में कहीं भी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं लेना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंडिंग तो बहुत है, सरकार तो हमारी मांगे कुछ क्लियर कर ही नहीं है। भैया हमने प्रस्ताव बनाया है, वो उसमें हमारी जो है करीब 40-45 डिमांड्स हैं जो कि आज हम प्रस्ताव में लाके लोगों के सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो जो है अभी मिश्रा जी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की है। अभी हमें 19 तारीख को शहीदी दिवस के दिन पर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, केवल इसलिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि आंदोलन से कुछ भी हो जाए, आदमी को बलिदान हो जाए, भले हो जाए, लेकिन कुछ मिलता है। तो इसमें जो समस्या हमारे सामने है, जो चैलेंजेज हैं, उस 8वें वेतन आयोग की है। बाकी रनिंग स्टाफ के लिए मिश्रा जी बता दिया, ट्रैकमैनों के लिए वही समस्या है। ट्रैकमैन आजकल 16 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और ये जो पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो इनका डिसाइडेड फैक्ट है उस पर भी सरकार नहीं मानती है, तो समस्याएं हैं जिसके लिए आंदोलन छेड़ना जरूरी है। और जैसा मिश्रा जी ने बताया भी है कि जो 1886 में शिकागो में जो आंदोलन किया गया और उस समस्या का समाधान किया, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पाठक व मंडल मंत्री सुकेश यादव व मंडल अध्यक्ष विजय सिंह मीणा ने भी
कर्मचारियों के हित की बात रखी। आज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन का चुनावी अधिवेशन है। आज चुनावी अधिवेशन यानी हर 3 साल बाद चुनावी अधिवेशन होता है, वो आज उसका कार्यक्रम है। दूसरा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन को एक नया यूनियन का दफ्तर मिला है, उसका दोनों ही AIRM महामंत्री और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री दोनों उद्घाटन करेंगे। यहाँ तीनों मंडलों के काफ़ी कॉमरेड्स यहाँ आए हुए हैं। एक NCRM की स्पेशल ट्रेन इलाहाबाद से चली थी और झांसी होते हुए यहाँ आई है और एक अच्छा कार्यक्रम आज हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के आगरा मंडल को जो नया यूनियन ऑफिस मिला है, जिसमें मंडल अध्यक्ष भाई विजय सिंह जी और भाई सुकेश यादव मंडल मंत्री और पूरी टीम का इतना सहयोग रहा है कि उस ऑफिस को दिलवाने में लाइन शाखा के लिए और साथ साथ में उससे काफ़ी लोगों में उत्साह है और सभी टीमों ने बहुत उत्साहपूर्वक काम किया है और बहुत अच्छा भव्य यूनियन ऑफिस बनाने का काम किया। आज जो मिश्रा जी के सामने हमने मांगे रखी हैं, एक तो हमारा जो कर्मचारी काफ़ी खाली वैकेंसी चल रही है सेफ्टी नॉन सेफ्टी में, उसको तत्काल भरा जाए और जो हमारा रनिंग का जो ALP साथी है उसका जो ग्रेड पे होना चाहिए, सभी का बढ़ गया है लेकिन अभी तक रनिंग का नहीं बढ़ा है, उसका 1900 से 2800 में इनिशियल भर्ती होना चाहिए और जो मेल के और पैसेंजर और गुड्स के ड्राइवर हैं वो सब 4200 में रिटायर होते हैं, वो 4600 और 4800 तक जाने चाहिए। रनिंग स्टाफ के लिए जो DA 50% से ज़्यादा हुआ, उसमें 25% अलाउंस जो बढ़ने चाहिए थे, रनिंग अलाउंस का जो माइलेज बढ़ता है वो 25% नहीं बढ़ा है। उसके अलावा इनकी जो 30 घंटे की जो रेस्ट पड़ता है उसमें प्लस 46 घंटे का जो होना चाहिए उसकी मांग है। बाकी की जो भी अन्य मांगे अभी AGM चलेगी कम्युनिटी हॉल में, उसमें विस्तार से बताया जाएगा उसमें। और उन्होंने ये कहा कि जल्दी कर्मचारियोयों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। NCRM के अधिवेशन में मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सनत जैन ने भी शिरकत की।